7 मार्च 2002 जिम्बाब्वे के गुमनाम बल्लेबाज डगलस मारिलियर ने जहीर खान की तेज गेंदों पर स्कूप करके विकेट के पीछे 3 चौके लगाए और अपनी टीम को असंभव जीत दिलाई। लेकिन जिम्बाब्वे की जीत से ज्यादा बातें हुई इस स्कूप शॉट की। डगलस मारिलियर ने कुछ ऐसा ही शॉट कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के खिलाफ भी लगाया था, लेकिन तब वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए थे। लेकिन जहीर खान के खिलाफ उनके इस शॉट ने जिम्बाब्वे को असंभव जीत दिलाई थी, इसलिए उनका ये शॉट रातों रात वायरल हो गया। उस समय उनके इस शॉट को मारिलियर स्कूप कहा गया। ये शॉट आगे चलकर बैटिंग का पूरा तौर तरीका बदलने वाला था, जिसे आज के T20 के जमाने में कहा जाता है 360 डिग्री बैटिंग। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स से जुड़ा मेरा चैनल द स्पोर्टिक्स स्पेक्ट्रम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 360 डिग्री बैटिंग की, इसकी शुरुआत किसने की और कैसे की। जिस समय डगलस मारिलियर ने ग्लेन मैकग्रा और जहीर खान पर स्कूप शॉट खेला, उसी समय साउथ अफ्रीका में एक युवा बल्लेबाज एक अलग ही अंदाज में अपने शॉट्स खेल रहा था। सिर्फ सामने ही नहीं, पीछे भी, कवर पर ही नहीं, फाइन लेग पर भी, पॉइंट पर ही नहीं, स्क्वायर लेग पर भी गजब की चतुराई और गजब की हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आज दुनिया उसे कहती है AB डिविलियर्स, मिस्टर 360 डिग्री। लेकिन सवाल ये है, क्या AB डिविलियर्स ने ये कला किसी एकेडमी में सीखी थी? जवाब है नहीं। 360 डिग्री बैटिंग की असली शुरुआत हुई थी घर के पीछे एक छोटे से बैकयार्ड से, जहां एक छोटा बच्चा अपने बड़े भाइयों की तेज गेंदों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। AB डिविलियर्स का बचपन किसी सुपरस्टार की तरह नहीं था। वे दक्षिण अफ्रीका के एक साधारण लेकिन बेहद स्पोर्ट्स लविंग परिवार में पले। कारण ये था कि पिता एक डॉक्टर भले ही थे, लेकिन वो अपने युवा दिनों में रग्बी के अच्छे प्लेयर थे, इसलिए अपने बच्चों को भी खेलों के लिए प्रेरित करते थे। AB 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके 2 बड़े भाई थे, जॉन डिविलियर्स जो AB से 9 साल बड़े थे और वेसेल्स डिविलियर्स जो AB से 6 साल बड़े थे। 3 भाइयों में सबसे छोटे AB को हमेशा अपने बड़े भाइयों के साथ खेलना पड़ता था और यहीं से शुरू हुआ उनका असली संघर्ष। घर के पीछे बने छोटे से गार्डन में क्रिकेट खेला जाता था, लेकिन वहां एक बड़ी समस्या भी थी। अगर सीधा शॉट मारा तो गेंद पड़ोसी के घर चली जाती थी और कई बार इसे आउट माना जाता था, जैसे हम लोगों ने बचपन में रूल आउट खेला होगा। इसी वजह से रन बनाने के लिए AB को नए रास्ते ढूंढने पड़े। घर के पीछे की दीवारें और बगीचे के कोने बाउंड्री लगाने के लिए सबसे सेफ जगह थी, इसलिए उन्होंने गेंद को अजीब एंगल्स पर मोड़ना शुरू किया, कलाई का इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे वही बच्चा मैदान के हर कोने में रन बनाना सीख गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जब भी AB को बैटिंग मिलती, उनके बड़े भाई उन्हें डराने के लिए तेज बाउंसर्स और बीमर्स फेंकते थे। AB उस समय इतने छोटे थे कि भारी बल्ला संभालना भी मुश्किल था। कई बार वो बल्ले को डस्टबिन पर टिका कर खड़े होते थे। AB बताते हैं कि दोनों बड़े भाई उनसे प्यार तो करते थे, लेकिन मैदान पर दुश्मनों जैसा बर्ताव करते थे। कई बार तो ये बर्ताव इतना सख्त और कड़ा होता था कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस सख्त माहौल ने उन्हें मानसिक रूप से बेहद मजबूत बना दिया। अब वो रन बनाने के और भी दूसरे तौर तरीके ढूंढने लगे। तेज गेंदों से बचने और उस पर रन बनाने के लिए AB को विकेट के पीछे फ्लिक, स्कूप और रैंप शॉट खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस तरह वो बन गए 360 डिग्री बैट्समैन। भाइयों के साथ उनका डर और संघर्ष ही आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। AB सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलते थे, उन्होंने हॉकी खेला, रग्बी खेला और टेनिस भी खेला और यही चीज उन्हें बाकी क्रिकेटर्स से अलग बनाती थी। टेनिस ने उन्हें सिखाया बॉल ट्रैकिंग और फुटवर्क, हॉकी ने सिखाया रिस्ट वर्क और एंगल का इस्तेमाल, रग्बी ने उन्हें दिया स्ट्रेंथ और बैलेंस। इन सभी खेलों का मिश्रण धीरे धीरे एक ऐसी बल्लेबाजी शैली बना रहा था जिसे क्रिकेट की दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर आया T20 क्रिकेट का दौर, कम गेंदें, ज्यादा रन और गेंदबाजों की नई नई रणनीतियां। लेकिन AB डिविलियर्स ने पूरा खेल ही बदल दिया। जब गेंदबाज लेग स्टंप पर यॉर्कर डालने की सोचता तो AB पहले ही ऑफ स्टंप की तरफ सफल कर चुके होते और अगले ही पल गेंद विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री। कभी स्कूप,
कभी रिवर्स स्कोप, कभी रैंप शॉट और कभी स्विच हिट। ऐसा लगता था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि गेंद कहां आने वाली है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ टैलेंट नहीं था, इसके पीछे था अविश्वसनीय हैंड आई कोऑर्डिनेशन, गेंदबाज को पढ़ने की कला और मिली सेकंड्स में डिसीजन लेने की क्षमता। एबी डिविलियर्स खुद कहते हैं कि 360 डिग्री बैटिंग कोई प्लान नहीं था, ये सर्वाइवल था। पहले भाइयों के सामने और फिर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों के खिलाफ टिके रहने की कोशिश। उन्होंने अनकन्वेंशनल शॉट्स इसलिए नहीं खेले क्योंकि वो कूल दिखना चाहते थे, उन्होंने ये शॉट्स इसलिए खेले क्योंकि उन्हें बाउंड्री चाहिए थी। और यही सोच उन्हें महान बनाती है। धीरे धीरे दुनिया ने महसूस किया कि अब क्रिकेट बदल चुका है। अब सिर्फ टेक्स्ट बुक शॉट्स काफी नहीं थे, अब बल्लेबाज मैदान के हर हिस्से को टारगेट कर सकता था। अब फील्ड सेटिंग भी सुरक्षित नहीं रही थी और इसी वजह से एबी डिविलियर्स सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रहे, वे मॉडर्न क्रिकेट रिवॉल्यूशन बन गए। आज दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो 360 डिग्री शॉट्स खेलते हैं, लेकिन इसकी असली पहचान, इसकी असली आत्मा हमेशा एबी डिविलियर्स से जुड़ी रहेगी। उन्होंने सिखाया कि सीमाएं मैदान में नहीं होती हैं, सीमाएं दिमाग में होती हैं। और जिस दिन खिलाड़ी डर से ऊपर उठ जाता है, उसी दिन खेल बदल जाता है। बिकॉज लीजेंड्स डोंट जस्ट प्ले द गेम, दे रीडिफाइन इट। अगर आपको भी लगता है कि एबी डिविलियर्स क्रिकेट इतिहास के सबसे इनोवेटिव बल्लेबाज हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अमेजिंग स्पोर्ट्स स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।